नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। सबसे पहले बात करते हैं कमलनाथ की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं। पोस्टर्स में कमलनाथ की तस्वीर के साथ लिखा है, नया साल नई सरकार, छटेगा अब अंधकार, आ रही है कमलनाथ सरकार। कांग्रेस के नेताओं ने शहर में ऐसे पोस्टर्स लगवाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी की सरकार जाने वाली है, जनता 2023 में कांग्रेस का पूरा साथ देगी और कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक पार्टियां अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टियों ने 2018 के चुनाव में बीजेपी को हराकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। कमलनाथ सीएम बने थे, लेकिन सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों के बीजेपी में जाने के बाद 2020 में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और फिर बीजेपी की सरकार बनी। तो इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस के जाने माने नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए के मिश्रा जी, और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ हैं अजय त्रिपाठी जी, स्टेट एडिटर। के मिश्रा जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। कैसे देखते हैं इन पोस्टर्स को जिसमें लिखा गया है कि आ रही है कमलनाथ सरकार? हेलो जी जी, देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको जो नया वर्ष आने वाला है उसकी शुभकामनाएं दूंगा। और इसलिए सर, आपको भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। आपकी आवाज मुझे कट रही है, बार बार ब्रेक हो रही है आवाज। जी सर, ठीक करवाते हैं ऑडियो। हाँ जी, ऑडियो ठीक कराइएगा जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? हाँ जी, अब आवाज मुझे मिल रही है आपकी। सर, मेरा सवाल यह है कि जो पोस्टर्स लगे हैं क्या मायने हैं इसके? सर देखिएगा, जो पोस्टर्स लगे हैं वो सीधा संकेत है कि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उन्हीं के चेहरे पर हमारी सरकार काबिज हो रही है जी। और मैं उस संभावित सरकार के एक सिपाही के नाते नए वर्ष के लिए आपको शुभकामना देना चाहूंगा, क्योंकि पूरे देश में जो 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, न्यायपालिका, वो अपने अपने मूल्यों से लड़खड़ा रहे हैं। तो वो नए वर्ष में सुरक्षित रहे ताकि हमारा लोकतंत्र, हमारा प्रजातंत्र और देश के बुनियादी मूल्य जीवित रह सके। इसलिए भी शुभकामना मेरी ओर से स्वीकारिएगा। जी, आपको भी शुभकामनाएं सर। जी, थैंक यू। सर, सवाल है पोस्टर्स का। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो पोस्टर्स लगाए हैं, अभी वक्त है, नवंबर में चुनाव होने हैं और आपने कह दिया है आपकी पार्टी ने कि आ रही है कमलनाथ सरकार। बिना चुनाव के आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी सरकार आ रही है? जनता तय करेगी ना, जनता तय करेगी। जनता के रुख को देखकर ही विजेंद्र हम लोग कॉन्फिडेंट है ना जी। जनता का रुख ही हमारे कॉन्फिडेंस का आधार है जी। और हम उसमें आपकी लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की भूमिका को भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो सच है, चाहे हम गलत हो तो आप हमारा विरोध कीजिए, जो सच है उसका साथ दीजिए। कमलनाथ जी और कांग्रेस के साथ मत दीजिए, सच का साथ दीजिए। ये हमारे लीडर कमलनाथ जी बार बार कहते हैं। तो आपसे भी उम्मीद करेंगे कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की कड़ी हुई देश को सुरक्षित रखने के लिए जो भी उसे अच्छा लगे उसकी मदद करे। जी, हमारे साथ बीजेपी के महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। महेश जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी, जो पोस्टर्स लगाए कांग्रेस पार्टी की ओर से जिसमें लिखा गया है कि आ रही है कमलनाथ सरकार? महेश जी, उनसे दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में अजय जी साथ में। अजय जी, कैसे देखते हैं, एक तरीके से पोस्टर वॉर की तरह से अब शुरू हो गया ये कैंपेन? देखिए विजेंद्र, इसके 2 एंगल हैं। पूरी खबर के 2 एंगल हो जाते हैं। पहला एंगल तो वो है कि जो आप कहना चाह रहे हैं, आप जो सवाल कर रहे हैं और के मिश्रा जी इसको घुमा के जवाब दे रहे हैं, उसका सीधा एंगल है कि स्वाभाविक रूप से अभी बहुत टाइम है। आपके तमाम जो कल आपके लक्ष्मण सिंह जी ने जो बात कह दी कांग्रेस में कि 17 एमएलए एक्स मिनिस्टर्स और आपके 54 एमएलए चुनाव हार रहे हैं, तमाम बातें, वो तो इस तरह के मुद्दे उठते रहेंगे। अभी आपका सर्वे हुआ, इंटरनल सर्वे होगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनेंगी। मुझे लग रहा है कि जून जुलाई तक जाकर आप एक ऑब्जर्वेशन में आ पाएगी कोई पॉलिटिकल पार्टी की उसका इस बार इशू क्या बन रहा है, उसकी स्थिति क्या बन रही है, उसके हिसाब से सब कुछ बदलाव होते हैं। तो अभी थोड़ी जल्दी तो है। और दूसरी बात जो के मिश्रा जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत इसलिए होता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इस तरह की बातें जब तक नहीं करेंगे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसे आएगा? जब कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं
जाएगा तो काम कैसे होगा। ट्रैक तो बिछा हुआ है, चुनाव लड़ना है, सब हर सीट पे लड़ना है। ए लड़ेगा, बी लड़ेगा, सी लड़ेगा, वो अलग मुद्दा है, लेकिन चुनाव तो होना है। और कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज ये लगाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि पोस्टर के बहाने के मिश्रा जी ने अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज लगवाने की कोशिश की है ताकि कार्यकर्ता पूरे मूड में आ जाए और बीजेपी की जो वर्किंग स्टाइल है, बीजेपी सरकार की जो तमाम कार्य प्रणाली है, उससे टकराहट हो और एक मजबूत कांग्रेस बेहतर बन सके, चुनाव में रिजल्ट सके। शायद पोस्टर का कारण ये है, पर उसको रिजल्ट से अभी नहीं दिखाना चाहिए। भजन में आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। जी, मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, पोस्टर पे लिखा हुआ है कि अंधकार छटेगा और आपकी सरकार आएगी, तो आपको लगता है कि बीजेपी का जो रिजीम चल रहा है अभी उसमें अंधकार है? देखो, पूरा देश अंधकार में डूबा हुआ है और देश से अधिक हमारा लोकतंत्र अंधकार में डूबा हुआ है। और जब लोकतंत्र उजियारा देगा तभी हमारा देश रहेगा। पहले लोकतंत्र है, फिर देश है। तो लोकतंत्र को मजबूत करना आज एक अहम जरूरत है और हम सभी मिलकर उसे बचाने का प्रयास करें, तभी वो होगा। कि एक पार्टी या एक व्यक्ति के मुद्दे की बात यह नहीं है। जी, मेरा एक सवाल था क्योंकि भाई एक सवाल मेरी तरफ से मेरे मन में आ रहा था, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। सवाल ये कि आप बिल्कुल जैसा मैंने खुद कहा कि एक बूस्टर डोज लग गया कार्यकर्ताओं का, बीजेपी में जो कि चल रहा है, बीजेपी की ताकत से लड़ना बड़ी चुनौती होगी। सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, 18 साल 20 साल की सत्तारूढ़ पार्टी है। और ऐसे में जो आप उजियारा कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने उनको लक्ष्मण सिंह जैसे नेताओं को तो समझाइए, उस उजियारे में से एक बल्ब को क्यों फ्यूज कर देते हैं ताकि अंधेरा हो जाता है। मजबूत हस्ताक्षर है जर्नलिज्म के, वो बूस्टर डोज तभी सार्थक होगा जब आप जैसे लोग, यानी लोकतंत्र की चौथे स्तंभ डॉक्टर गुलेरिया बनकर हम लोगों को संदेश भी देते रहेंगे कि कहाँ खतरा है, कहाँ कौन सा डोज लेना है, कहाँ कौन सा डोज देना है। तो वो बूस्टर डोज आप लोगों के बिना किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह महामारी कोरोना से भी अधिक खतरनाक है जो देश में चल रही है। और देश तभी रहेगा जब लोकतंत्र मजबूत होगा। तो आज पहली प्राथमिकता लोकतंत्र की मजबूती की है, भ्रष्टाचार के खात्मे की है, क्योंकि भ्रष्टाचार जिस तरह देश को लील रहा है और वो किसी एक व्यक्ति के मुद्दे की बात नहीं है, शब्दों में हल नहीं होगा। उसके लिए मैंने फिर कह रहा हूं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया सभी को एक सशक्त आवाज बनकर देश को बचाने की जरूरत है और हम सब उसको मिलकर करेंगे। ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। महेश जी, पोस्टर लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से जिसमें लिखा हुआ है कि अंधकार छटेगा और कमलनाथ जी की सरकार आएगी नए साल में, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अंधकार छटेगा, कमलनाथ जी 15 तारीख को पुनः झंडा फहराएंगे, बहुत सारी भविष्यवाणियां पिछले बीते 3 वर्ष में हमने सुनी है और इस प्रकार के दिव्य स्वप्न देख रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र। उनको नववर्ष में बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? माननीय मिश्रा जी आपके माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। ये इमरजेंसी के हालात नहीं है कि आप विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस दो। वो था लोकतंत्र में खतरे का समय। आज ये लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं। लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? माननीय मिश्रा जी सहित उनके सारे साथी प्रवक्ता चैनलों पे आपके माध्यम से हमें गरियाने का काम करते हैं। माननीय मोदी जी को और माननीय हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सबको गरियाने का काम करते हैं। यहाँ लोकतंत्र खतरे में है। झूठ बोलना, लगातार बोलना ये कांग्रेस का शगल हो चुका है और इसी कारण आज ये स्थिति कांग्रेस की बनी है कि जनता के बीच जो उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए वो आज क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जब से प्रारंभ हुई है, आप देखें कांग्रेस छोड़ो अभियान शुरू हो गया है। तो ये दिख रहा है कि किस प्रकार की केवल अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने की कवायद है। इस प्रकार के पोस्टर जो है, इसके अतिरिक्त इसे और किसी तरीके से देखना मुझे लगता है कि दिव्य स्वप्न की बात ही है। कांग्रेस के मित्रों को शुभकामनाएं। जी, अजय जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे थे। वही कह रहा था कि देखिए मैं भी सहमत, मैं भी वो बात कह रहा था कि इससे वक्त बदलाव होगा या नहीं होगा अलग मुद्दा महेश जी, लेकिन मुद्दा तो है नहीं कि कांग्रेस ने एक बूस्टर, इसमें आपको मानने में क्या दिक्कत है कि कांग्रेस ने जो कैंपेनिंग है या कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन जैसे कह लें या बूस्टर डोज कार्यकर्ताओं को लगाने का, आप तो अभी प्लानिंग ही कर रहे हो कि पन्ना प्रभारी पे जाएंगे, बूथ प्रभारी पे जाएंगे, आपकी यात्राएं होंगी। उसके पहले उन्होंने एक अभियान शुरू कर दिया ताकि उनके कार्यकर्ता जागृत हो सकें। बड़ा सिंपल सा रास्ता दिखा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक चुनाव के लिए 365 दिन तैयार होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच कोरोना में भी दिखता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार जनता की सेवा के लिए, जनता की दुख दर्द को दूर करने के लिए काम करता है।
केवल चुनावी पर्यटन की दृष्टि से जो लोग आते हैं उन लोगों को इस प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है कि वो इस प्रकार के बूस्टर डोज लगाएं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज जीवन में जनता के बीच सदैव रहने के लिए तत्पर होकर कार्य करता है, इसलिए हमें इस प्रकार की कोई चुनावी जमावट जमाने की दिक्कत नहीं होती। जी मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि हमने जो काम किए हैं उसके नाम पे हमें वोट मिलेंगे, हमारी पार्टी की मशीनरी तो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप बीजेपी का 2023 में? मैं तमाम प्रतिबद्धताओं से इटन में महेश शर्मा जी को भी अपनी ओर से शुभकामनाएं दूंगा कि वो खुश रहे, प्रसन्न रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। उन्होंने जो अपनी बातें कही हैं वो एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, उन्हें कहने का संवैधानिक अधिकार है, मगर इस बात से वो खुद भी अपने आप को महसूस करते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में जो अब तक होना चाहिए शब्दावली के हिसाब से बहुत कुछ किया है, मगर दिखाई देने वाला कुछ नहीं किया है। और जिस ढंग से कार्यकर्ताओं की आवाज आती है कि मंत्री हमारी नहीं सुनते हैं, आपके मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रामाणिक तौर पर शिकायत कर रहे हैं, तो यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और किसी भी सरकार के लिए जो बड़बोली सरकार है उसके लिए यह स्थितियां उचित नहीं कही जा सकती है। और महेश शर्मा जी अपनी सरकार का सशक्त प्रबल पक्ष रखेंगे, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। जहां तक इमरजेंसी का आप उल्लेख कर रहे हैं महेश शर्मा जी, मैं कहना चाहूंगा कि इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी के दौरान, इंदिरा जी के दौरान लगी थी, मगर वो घोषित थी। हमारे टाइम पर इमरजेंसी लगी, उसके लिए हमने पूरे देश में एक नहीं 4 बार माफी मांगी है। मगर आपके यहाँ जो अघोषित इमरजेंसी लगी है कि विरोध में बोलने वाले की हत्या करवा दो, जज फैसला नहीं देते, जज कहाँ जाते हैं आज तक बेचारे पता ही नहीं। जी आपने 15 साल का जिक्र किया, 15 महीने आपकी भी सरकार रही, उसका भी हिसाब देना होगा आपको जनता को 2023 में, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जी मेरा एक सवाल कह के भाई आ रहा था कि आपने जो कहा कि बीजेपी में बिल्कुल महेश भाई की भले बोल रहे हैं प्रवक्ता के रूप में, लेकिन महेश जी को भी दिक्कत होगी कि मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं है। वो तो मान लिया कि मिलते नहीं है, उनके मुख्यमंत्री, उनके कार्यकर्ताओं की शिकायत हो सकती है, पर आपके यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, तब भी यही शिकायत बनी हुई है कि मिलते ही नहीं है। बिल्कुल, हर कार्यकर्ता माननीय कमलनाथ जी से मिल रहा है। 1-1 हजार लोग रोज उनसे अपने बंगले पर मिलते हैं, और जब प्रवास पर होते हैं तब भी उनसे मिलते हैं। ये भाजपा ने जो पहले अफवाह फैलाई थी कि मुख्यमंत्री जी किसी से नहीं मिलते हैं, तो यदि आप नहीं मिलते तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आती है? सीबीआई इंटेलिजेंस शिवराज सिंह जी के साथ इन्फॉर्मेशन कैसे आती है? वो सीधा संवाद करते हैं लोगों से और सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। और इस बात के आप भी गवाह हैं कि वो हर मूवमेंट पर इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। ये उनकी कौशल, राजनीतिक कौशल का ही परिणाम है। पर सर वही सवाल आपके उत्तर में बड़ा सवाल हो गया कि आप जो कह रहे हैं भाजपा, तो भाजपा की र्यूमर में आपका ये छुप जाता है सब कुछ। यही तो पिछली बार भी हुआ कि अगर र्यूमर भाजपा की थी, उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे भाजपा की इस र्यूमर का, अगर र्यूमर मान ले से? तो देखिए, जो अवमूल्यन मध्य प्रदेश में आया है कि 3.25 लाख करोड़ से अधिक का मध्य प्रदेश में कर्ज हो चुका है, और हमारी सरकार आर्थिक विज्ञापनों के सहारे पर टिकी हुई है। 18 साल तक सरकार चलाने के बाद यदि कोई भी मुख्यमंत्री रोजाना फ्रंट पेज पर, तो चेहरे से लोग नफरत करने लग गए हैं। रोज अखबार उठाएंगे, उनके दर्शन नहीं होते, समस्याओं की प्रॉब्लम मालूम नहीं पड़ती मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के दर्शन। ये गाड़ी कमाई किसकी है? आपकी हमारी कमाई है। और 18 साल के मुख्यमंत्री को भी रोज विज्ञापनों में सहारा करना पड़े, तो मैं ऐसी राजनीति में धिक्कार मानता हूँ। अजय जी ठीक है, इस पे आखिरी रिएक्शन महेश जी से लेते। महेश जी, 2023 का चुनाव होना है, अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, लेकिन कमलनाथ जी सदन में नहीं थे। एक तरफ मिश्रा जी बोल रहे हैं कि वो एक्टिव है, और दूसरी तरफ जहां एक्टिव उनको होना चाहिए वो वहां दिखाई नहीं देते। महेश जी, देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब आ गया है, और जनता उस जवाब को बहुत भलीभांति देख रही है कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और सदन में आपकी अनुपस्थिति इस बात का घोतक है कि आप कितने सदन की कार्रवाई के लिए गंभीर है। एक बात। दूसरी बात, जब कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे तो 5वें फ्लोर से एसी के रूम से जब क्वारंटाइन होकर सरकार चलाते थे, तब ये इनके विधायकों के आरोप है, मेरे आरोप नहीं है, कि विधायक जी कहते थे कि हम जब भी मिलने जाते हैं तो कमलनाथ जी कहते हैं चलो चलो हो गया। तो वो चलो चलो हो गया में इनकी सरकार चली गई। और अभी आज जिस प्रकार के ये पोस्टर वार इनके समर्थक कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसी का पार्ट है कि कैसे भी अपने आप को राजनीतिक रूप से जीवित हमको दर्शाना है।
और उसी कार्यक्रम में हम अपना काम कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता और समर्थक काम कर रहे हैं। जनता इस बात को जानती है कि 1.5 लाख करोड़ की किलोमीटर सड़कें बनी हैं तो बनी हैं। जनता जानती है कि हमने 50 लाख जमीन को सिंचित किया है, तो ये जनता जानती है। स्कूलों की स्थिति क्या है, अस्पतालों की स्थिति क्या है, कोरोना में किसने सहयोग किया, ये सारी चीजें जनता के बीच कौन था, ये जनता भली भांति जानती है और उसी के आधार पर निर्णय करती है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। अजय जी आपका शुक्रिया, के मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर्स लगाए हैं जिसमें कहा गया है कि नया साल नई सरकार।